हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंट, कैर, फ्लोट और डबल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम को बनाएंगे। यहाँ से नोटपैड को ओपन करना होगा और प्रोग्रामिंग में सबसे फर्स्ट लाइन हमारी होती है कि हमें इंक्लूड करना पड़ता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, ठीक है, जो कि होगा हैज़ इंक्लूड और stdio.h नाम से। फिर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इंट मेन फंक्शन और इसके अंदर हम रिटर्न करा लेते हैं 0 को। तो अगर हम बात करें इंट की तो वह यूज किया जाता है नंबर को लिखने के लिए। अगर किसी वेरिएबल में हमें नंबर को स्टोर करना है तो हम इसके लिए इंट को यूज करते हैं। उदाहरण के लिए हम इंट नम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हम 25 को स्टोर कर देते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। ऐसे ही हम कैरेक्टर को यूज करने के लिए CHAR लिखना होगा और यहाँ पे हम ले लेते हैं लेटर नाम से, ठीक है। कैरेक्टर वाले वेरिएबल में हम सिर्फ एक कोई कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंगल R को स्टोर कर लेता हूँ। इसी तरीके से फ्लोट में हम कोई डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं अमाउंट और यहाँ पे हम ले लेते हैं 124.23। और ऐसे एक डबल नाम का आता है, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग डेसिमल वैल्यूज को। उदाहरण के लिए हम पाई वेरिएबल को बनाते हैं और यहाँ पे 3.14 और समथिंग समथिंग लिख लेते हैं कई अंकों तक, ठीक है। तो यहाँ तक हम हमने वेरिएबल को डिफाइन किया। अभी हम इस पे वापस से आएंगे, फिलहाल हम बस प्रोग्राम को बना रहे हैं। इसको अगर हमें देखना होगा तो लिखना पड़ता है प्रिंट एफ इन्वर्टेड कामा में, यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ नम एज और यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा हमें और लास्ट में \n लिखना पड़ेगा। \n क्यों, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद कामा लगा के यहाँ पे लिख देते हैं नम, ओके। नेक्स्ट लाइन होगा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ लेटर एज और यहाँ पे हमें %c लिखना पड़ेगा और \n इन्वर्टेड कामा बंद कामा लेटर। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ अमाउंट एज, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा f \n इन्वर्टेड कामा बंद और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें अमाउंट। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पाई एज, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें f ही लिख लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा बंद और यहाँ लिख देंगे पाई, ठीक है। अभी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे कि एक चीज़ हमने /n क्यों लिखा, \n और f क्यों लिखा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने तो बस d को यूज किया था। तो समझते हैं नेक्स्ट पे। इसको सेव करते हैं पहले, इसको डेस्कटॉप पे। इसको नाम दे देते हैं 2 नाम दे देते हैं और .c लिख देते हैं। सेव बटन दबाया हमने। उसके बाद इसको रन भी कराना पड़ेगा, डायरेक्टली तो चलने वाला नहीं रहा। तो यहाँ से हम जाएंगे, CMD ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें CD डेस्कटॉप लिखना होगा, इंटर, और यहाँ पे लिखना होगा GCC 2.c, क्योंकि 2.c हमारी फाइल का नाम है। आपके केस में जो होगा वो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं देखने को मिला और एक फ़ाइल मिल गई A नाम से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a.exe। तो हमें मिला वैल्यू ऑफ 5 इज 25, वैल्यू ऑफ लेटर इज r, वैल्यू ऑफ अमाउंट इज 124.230003 करके दिया है और वैल्यू ऑफ पाई इज 3 पॉइंट और समथिंग समथिंग करके दिया हुआ है। तो समझते हैं एक एक करके कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं इसको साइड कर लेता हूँ और नोटपैड को भी। यहाँ पे जो इंट नाम का कीवर्ड है वो वेरिएबल तो बनाता है, बट इस वेरिएबल में सिर्फ नंबर को स्टोर किया जा सकता है, जिसमें जो नॉन डेसिमल वैल्यूज़ होंगी वही स्टोर हो सकती हैं।
ठीक है। डेसिमल वैल्यू हम इंट में स्टोर नहीं कर सकते हैं और ना ही कैरेक्टर वाली वैल्यूज़। और इसी तरीके से कैर नाम का जो कीवर्ड है वो वेरिएबल तो बनाता है, लेकिन वह सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही होल्ड कर सकता है। और फ्लोट नाम का जो कीवर्ड है वो भी एक वेरिएबल बनाता है, बट वो मतलब जो कम डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, मतलब स्मॉल डेसिमल में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको यहाँ पे नोटिस कराऊँ तो यहाँ पे मैंने लिखा 124.23, तो यहाँ तक तो इसने दिखाया, फिर अपने आप से 6 डिजिट तक लेके चला गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है। उसके बाद डबल में पाई हमने लिखा और खूब लॉन्ग वैल्यूज़ को लिखा है। तो डबल क्या करता है कि यह लॉन्ग वैल्यू को भी सपोर्ट करता है, लाइक मतलब अगर डेसिमल के बाद बहुत लंबी वैल्यू है तो हम उसको डबल में स्टोर कराएंगे, ठीक है। और डेसिमल के बाद 2, 3 तक अगर कोई नंबर्स हैं तो उसको हम फ्लोट में स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है वैल्यू ऑफ नम ईच, ये तो हमारी स्टैटिक है, ये तो हमने पिछले वीडियो पे जान लिया था। जो यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो नम है इसको समझा रहे हैं कि यहाँ पे यह डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो भी आउटपुट हो वह डेसिमल में आउटपुट हो, फ्लोट में आउटपुट नहीं होना चाहिए। और जो ये \n लिखा हुआ है, अगर हम ये हटा के और फाइल को यहाँ से सेव करें, ये रहा सेव बटन, और इधर cmd में आते हैं, वापस से लिखते हैं gcc.2.c इंटर और a.exe। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो जो यहाँ का जो रिजल्ट आया है वैल्यू ऑफ 25, अगर मैंने \n हटाया तो यहाँ वाला भले आप अलग लाइन पे लिख रहे हो कोडिंग में, बट वो इसी के आगे ही दिखाना शुरू कर देगा। देखो नेक्स्ट लाइन वाली बात, वैल्यू ऑफ लेटर इज सी वगैरह, वो सब यहीं पे दिखाना लगा, ठीक है। तो हम एक इंटर डालने के लिए, अगर हमारा जो आउटपुट आ रहा है उसमें एक इंटर हो जाए, लाइक कि एक लाइन नीचे हो जाए रिजल्ट, मैंने यहाँ पे फिर से \n लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखते हैं gcc2.c, तो अब आप नोटिस करते हैं a.exe लिखते हैं। अब देखिए वहाँ से एक इंटर हो जाता है, तो मतलब अगर हम प्रिंट आउट मतलब प्रिंट करते समय अगर हम कहीं पे भी \n लिखते हैं, इसका मतलब कि एक लाइन नीचे मतलब हमारा लाइन चला जाएगा, कर्सर एक तरीके से चला जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ लेटर इज सी, तो यहाँ पे जो सी लिखा गया है इसका मतलब कि हम कोई कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे प्लेस होल्डर में देना चाहते हैं। तो यहाँ से जो भी हम भेज रहे हैं उसका कैरेक्टर मतलब कि उसको कैरेक्टर में कितना मतलब प्रिंट करेगा वो, लाइक कि यहाँ पे लेटर में हमने कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर किया था इसको, इस वजह से हमें यहाँ पे सी लिखना पड़ा है। और इसी तरीके से अगर हमें फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट कराना है कहीं पे, तो हम %f से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, और डबल के वैल्यू को भी %f से या d से, दोनों से भी हम करा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से f सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें डबल में लंबी वैल्यू को ही स्टोर करना होता है, इस वजह से हम यहाँ पे उसको हम फ्लोट में ही कराते हैं, ठीक है। आगे इसके आगे अभी हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होगा कि हम 2 स्थान तक ही दशमलव को कैसे दिखाएं, भले यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थान तक दशमलव लिखा हुआ है, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा।